बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड प्लांट में आपका शेफ़, आपका दोस्त अली रज़ा आपके सामने। आज चाइनीज़ रेसिपीज़ का कंटिन्यूटी में आज हम तीसरी चाइनीज़ रेसिपी बना रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको हम सर्दियाँ आ रही हैं, थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, कुछ लोग बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन ये जो आज रेसिपी बन रही है उन सब लोगों को जो बीमार हों या बीमार ना भी हों, बच्चों को, बड़ों को ये सूप बहुत पसंद होते हैं। तो मैंने सोचा आज आपको फेवरेट 3 सूप जो सब घरों में फेवरेट होता है वो बनाना सिखाएं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हॉट एंड सार सूप विद माय स्टाइल एंड माय रेसिपी। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे जाएंगी। जी, तो हमारे पास सूप में जाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके सामने हैं। मैं आपको बता देता हूँ और गाइड करता हूँ क्या क्या जाएगा। मेरे पास 2 लीटर स्टॉक है, मुर्गी की यखनी है। ये यखनी मैंने आपको आज मैं तरीका भी बता देता हूँ यखनी हम कैसे बनाते हैं। होटल में जो यखनी बनती है उसका तरीका ये होता है कि आपने चिकन बोन ली है, एक आपने जो पतीला लिया है जिसमें आप बड़ा वाला पतीला ले लिया, आप बड़ा ज़्यादा सूप बना रहे हैं तो आपने पतीला लिया, उसमें अगर हमें 2 लीटर आपको स्टॉक चाहिए, यखनी चाहिए सूप के लिए, तो आप उसमें 4 लीटर पानी डालेंगे। चिकन की बोन्स जाएंगी उसके अंदर, साफ धुली हुई बोन्स, खून वगैरह रिस ना रहा उसमें से, साफ बोन्स जाएंगी। 2 दरमियाने साइज के टुकड़े गाजर के, छोटा टुकड़ा अदरक का, छोटा मीडियम साइज का प्याज का छिलका उतार के, ये सब चीज़ें पहले हम पानी को थोड़ा सा बॉयल होने देंगे। उसके अंदर फिर हम वो बोन्स डाल देंगे, फिर हम उसमें गाजर का टुकड़ा, अदरक और प्याज डाल देंगे और उसको हम 3 से 4 घंटे के लिए स्टॉक बनने के लिए छोड़ देंगे। एक तेज़पात का पत्ता है वो भी आप डाल सकते हैं और थोड़ा इसमें डाल दें और इसको पकने के लिए छोड़ दें। जब आपका स्टॉक रिड्यूस हो गए 2 लीटर रह जाए 4 लीटर से, तो आपका स्टॉक सूप्स के लिए रेडी है। तो ये मेरे पास स्टॉक रेडी है। ये मैंने आपको स्टॉक जो होटल में जिस तरह स्टॉक बनते हैं उसका तरीका बता दिया। बाकी इसमें क्या जाएगा, सिंपल सा हमारा हॉट एंड साफ सिंपल सा सूप होता है, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा होता है। ये मेरे पास कैबेज है, कैप्सिकम, कैरेट, ये मेरे पास चिकन, बॉयल्ड चिकन है, कुछ थोड़ा सा मुझे बॉयल्ड चिकन लिया, बाकी मैंने ये चिकन लिया है, बाकी थोड़ा सा बॉयल्ड चिकन है, ये मैं ऊपर से सर्विंग के टाइम डालूंगा। और ये मेरे पास ग्रीन ऑनियन का ग्रीन वाला पार्ट और वाइट वाला पार्ट है, इसकी मैं कटिंग करके आपको दिखाऊंगा। 3 अंडे हैं मेरे पास, मैंने 2 अंडों की सफ़ेदी ली है और 1 अंडा पूरा मैंने जर्दी और सफ़ेदी दोनों लिए हैं। ये 3 अंडे हैं, इसको मैंने फेंट लिया है। कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च, ये थिकनिंग एजेंट होता है, ये सूप को गाढ़ा करने के काम आएगा, ठीक है। बाकी नॉर्मल स्पाइसेस में मेरे पास नमक है, ब्लैक पेपर है, चिकन पाउडर, विनेगर, केचप, और ये मेरे पास थोड़ी सी शुगर जाएगी इसमें, और ये मेरे पास वॉस्टरशायर सॉस है, और ये मेरे पास चिली सॉस है जो इसमें हम डालेंगे जिससे ये फ्लेवर क्रिएट होगा। ये मेरे पास थोड़ा सा चिकन है, 1 ब्रेस्ट लिया था मैंने, उसको मैंने पीसेस काट लिए थे और इसको मैं सबसे पहले इसको हम पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें स्टॉक ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ, देखते हैं कि सूप हमारा कैसे रेडी होगा। तो बढ़ते हैं, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं अपने। ये मेरे पास स्टॉक है, मैं इसमें 2 लीटर स्टॉक डालूंगा। ये मेरे पास 2 लीटर स्टॉक है। स्टॉक को हम थोड़ा सा पहले बॉयल होने देंगे, इसका फ्लेम नीचे से हम हाई कर लेंगे। ये देखिए, जब आपका जो यखनी है ये पकना शुरू कर दे, बाकी वेजिटेबल्स हम इसमें फिर बाद में डालेंगे। थोड़ा सा मुझे कैबेज से काटना है, सब्ज़ प्याज को, तो मैं वो भी काट लेता हूँ। अच्छा जी, तो अभी मेरा सूप थोड़ा सा पक रहा है। ये देखें,
इस रेसिपी को आप अपने अंदाजे के मुताबिक बड़ा भी कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये नॉर्मल साइज़ फैमिली साइज़ के लिए अगर आप सूप बना रहे हैं तो 2 लीटर की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है आपके लिए। ठीक है, देखिए कभी कितना वाइट वाइट सा सूप है, जब हम इसमें चीज़ें डालेंगे तो इसका कितना कलरफुल सा ये सूप हमारा बन जाएगा। ठीक है, और इसमें भी सूप को बस हमें यखनी को जितनी देर यखनी आपकी बॉयल होती है वही टाइम लगेगा। बाकी जो है इसको हम बॉइलिंग के लिए छोड़ देते हैं, ये 5 मिनट में अच्छा सा बॉयल हो जाएगा, फिर हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। जी ये देखें मेरा जो यखनी है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स डालूंगा। सबसे पहले मैं इसमें कैबेज डालूंगा। ये मेरे पास 4 टेबलस्पून कैबेज थे। कैरेट, ठीक है, ये सारा वेजिटेबल्स में अपनी। इसमें कैप्सिकम जो है सबसे एंड में डालूंगा जब मेरा सूप रेडी हो जाएगा। और ये मेरे पास चिकन है, बॉइल्ड और श्रेडेड चिकन है, ये मैं इसमें डाल दिया। थोड़ा सा चिकन मैं इसमें से बचा लूँगा, वो मैं एंड पे जब सर्व करूँगा तो उसके ऊपर डालूँगा। जिस तरह आप देखें ना होटल में जब सूप आता है कितना ज़बरदस्त ऊपर चिकन आ रहा होता है, ये देखें इसमें वेजिटेबल गई है, साथ ही कलरफुल सा ये प्लेन सी यखनी कितनी ज़बरदस्त हो गई है, दिल कर रहा है ऐसे ही बंदा इसको पी ले। अच्छा जी, मैं आपको जल्द यखनी बनाना भी सिखाऊंगा कि यखनी कैसे बनती है। ठीक है, ये हमारी जो है रेडी है, या मैं इसमें स्पाइसेस और सॉसेस ऐड करनी है। ये सूप बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और बेहतरीन किस्म के सूप्स रेडी हो जाते हैं घर में ही। आप जो बाज़ारों में जाकर सूप पीते हैं उसमें बिल्कुल नहीं पता होता कि किस चीज़ की यखनी है, उन्होंने क्या डाला है। यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं पता होता कि उन्होंने क्या डाला है। अब मैं देखें, अब मैं इसमें क्या करूँगा, वॉस्टरशायर सॉस जाएगी। ठीक है, मेरे पास हॉट सॉस है, ये जाएगी। सोया सॉस जाएगी। ये सारे 1-2 टेबलस्पून चीज़ें मैं इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, सोया सॉस मैंने कम डाली क्योंकि वॉस्टरशायर सॉस ज़्यादा डाली थी। तो अगर आप वॉस्टरशायर सॉस 2 टेबलस्पून डालें तो आपने 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालना है। अगर आप पास वॉस्टरशायर सॉस नहीं है आप इसे ओमिट कर दें, आप 2 टेबलस्पून भर के सोया सॉस डाल दें। ठीक है, अब मैं इसमें हॉट सॉस डालूंगा। ठीक है, इसमें सिरका जाएगा। जो आप सूप पीते हैं उसमें ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ रहा होता है, वो सिरके का इसमें खटास आ रही होती है। जो आपका सूप सावर सूप होता है वो उसमें एक, ये देखें ये मेरे पास 2 टेबलस्पून इसमें सिरका डाल दिया है मैंने। वन टेबलस्पून हम इसमें चीनी डालेंगे। मैं ज़रा इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट मैं इसमें जब टेस्टिंग के बाद डालूंगा ताकि हमारा सूप ज़्यादा नमकीन हो के ख़राब ना हो जाए। ठीक है, ये देखिए ये मेरा सारा सॉस रेडी है। इसमें मुझे केचप डालना है, मैं केचप के लिए एक चम्मच ले रहा हूँ। ये देखिए ये मेरे पास केचप है। केचप इसमें 2 टेबलस्पून और 4 टीस्पून जाएगा। ठीक है, ये सारा अच्छा सा, ये देखें ये ज़बरदस्त किस्म का, ये देखिए बिस्मिल्लाह, ये देखिए सारा ज़बरदस्त किस्म का ये जो है आपका। अगर आपके सूप के ऊपर इस तरह झाग आए तो आप उस झाग को आराम से उतार सकते हैं। ठीक है, ये ना समझिएगा कि आपका सूप ख़राब हो गया है, वो आपकी वेजिटेबल और स्टॉक के अंदर जो छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं वो झाग बना लेते हैं। ये देखिए अब ये मैंने सारा जो है मिक्सचर इसमें डाल दिया। अब मैं इसको इसमें थोड़ा स्टॉक लेके इसमें मिक्स करके वापस डाल दूंगा ताकि जो ज़ाया नहीं करनी चीज़ें आपने। अब मैं एक स्पून से स्टॉक में जितना फ्लेवर है वो टेस्ट कर लूँगा कि मुझे इसमें क्या क्या स्पाइसेस और डालने हैं और क्या नहीं डालना। तो ये
इसमें मुझे सॉल्ट डालना है अभी। इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। ये मेरे पास जो है सॉल्ट तकरीबन मेरे पास ये 1-2 टीस्पून सॉल्ट गया है इसमें, और 1 टीस्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर डाला है। हॉट जो है ना, हॉट वो थोड़ा सा स्पाइस वाली साइड को हॉट कहते हैं। सार का मतलब होता है थोड़ा सा खटास। तो सिरका और टमाटो केचप इसमें थोड़ा खटास पैदा करेंगे, और काली मिर्च और हॉट सॉस जो है इसमें हॉट इसमें थोड़ी सी मिर्ची पैदा करेंगी। ठीक है, ये देखें, ये मेरा सूप का कलर ज़बरदस्त किस्म का कलर हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मुझे केचप और डालना है, मुझे केचप इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं इसमें 2 टीस्पून ही केचप डाल रहा हूँ, और विनेगर डाल रहा हूँ मैं इसमें। ये मेरे पास 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका डाल दिया। और ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट इसमें जाएगा जी चिकन पाउडर। इज़ अ फ्लेवर इन्हेंसर। ये फ्लेवर इन्हेंस करेगा सूप का, और बिल्कुल आपको बाजारी सूप जैसा टेस्ट देगा। ठीक है, अब टाइम है जी इसको थिक करने का, तो मैं थोड़ा सा काउंटर क्लियर करता हूँ, और अपना कॉर्नफ्लावर जितना मैंने डालना है वो मैं उसमें आपको बताता हूँ कितना डालेंगे, फिर बाकी रेसिपी कंटिन्यू करते हैं जी। तो फ्लेम मैंने थोड़ा सा इसका बीच में मैं थोड़ा सा इसका लाइट फ्लेम कम फ्लेम कर दूंगा, और इस थोड़ा सा मैं इसमें स्टॉक ऐड करूँगा। ठीक है, स्टॉक ऐड कर लिया। इसको अब ये मैंने अपना पॉट जिसमें सूप बना वो मैंने फ्लेम पे रख दिया है, और जो मेरा चिकन है ये मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक है, चिकन को मैंने थोड़ा सा सोया सॉस, सॉल्ट एंड पेपर लगा के मैरिनेट कर लिया था, क्योंकि मुझे हमेशा जो चाइनीज़ में चिकन इस्तेमाल में करता हूँ वो मैरिनेटेड करता हूँ, मुझे उसका फ्लेवर चिकन का अच्छा लगता है। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करूँगा, नीचे से हाई फ्लेम करेंगे हम। सबसे पहले हम इस चिकन स्टॉक में अपना ये चिकन को गिला लेंगे। मैं 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया था, और हाफ कप मैंने स्टॉक बचा लिया था, आप सिंपल पानी में भी ऐड कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून मेरे पास कॉर्नफ्लावर था, वो मैंने इसमें डाला है। हाफ कप मैंने इसमें स्टॉक बचाया था वो डाला है, और उससे मैंने ये इस तरह का मिक्सचर बना लिया है। अब ये मिक्सचर मैं इसमें ऐड करूँगा। मिक्सचर आपने मैंने बताया था, जब भी आपने कॉर्नफ्लावर ऐड किसी भी चीज़ में करना है उसमें अपना चम्मच हिलाते रहना है। ठीक है, वरना आपका एकदम से गाढ़ा हो जाएगा, और आपकी इसकी जितनी आपको थिक सूप चाहिए उससे ज़्यादा या कम हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है, मैं इसे पकने दूंगा, क्योंकि कॉर्नफ्लावर ने पक के गाढ़ा होना होता है। ठीक है, अब मैं इसमें बाकी भी ये देखिए, ये मैंने सारा कॉर्नफ्लावर हाफ कप जो था मेरे पास मैंने इसमें डाल दिया है, और अगर मुझे और भी चाहिए होगा तो मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं इसमें डाल दूंगा। अच्छा, वैसे जितना मुझे लिक्विड वाला पसंद है ये बिल्कुल वैसा है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा गाढ़ा पसंद होता है, तो मैं उनके लिए ऐसे थोड़ा सा और गाढ़ा कर देता हूँ। चलिए, ये आपके सामने थोड़ा स्टेप हो जाएगा। ये मैं बस तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इस कॉर्नफ्लावर और डाला है। आप समझ लें, अगर आप इस क्वांटिटी के मुताबिक बनाएंगे तो आपने 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लेना है, और आपने बिल्कुल हाफ कप से भी कम स्टॉक लेके ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर है इसका सूप का। अब ये सर इसमें डालते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, छोड़ देंगे थोड़ा। अभी जब इसमें इसमें कैप्सिकम और सब्ज़ प्याज जाएगा और अंडा जाएगा तो वो इसका और खूबसूरत सी शक्ल में और ख़ूबसूरती पैदा करेगा। ये वाला जो था मैंने इसमें डाल दिया, और ये परफेक्ट जिस तरह का होटल में सूप होता है ये उस जो कंडीशन में हमारा सूप आ गया है। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना ये है जी, इसमें मुझे बाकी की जो मेरे पास सब्ज़ प्याज और कैप्सिकम है वो डालना है।
ये मैंने एक कैप्सिकम थी और मेरे पास ग्रीन ऑनियन का ग्रीन वाला पार्ट था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता, आपको पता है बड़ी डेलिकेट सी होती है कैप्सिकम। और ये देखें, और अब इसमें सबसे लास्ट स्टेप जो है इसमें अंडा ऐड करना है। अंडा ऐड करने से पहले इसके स्पाइसेस आप चेक कर लें। अंडा डालने के बाद में कुछ ऐड ना कीजिएगा, उससे पहले आप इसको एक दफ़ा चेक कर लें। मैंने चेक कर लिया, मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट है मेरे स्पाइसेस में। आप इसमें क्या करेंगे, अंडा डालेंगे। अंडा कैसे डालेंगे, जिसको कहते हैं ना बाजार में जब वो सूप मिलता है, अच्छे रेस्टोरेंट में आप जब सूप पीते हैं तो उसमें बड़े बड़े से पीसेस आ रहे होते हैं। उसकी क्या वजह होती है कि मैं आपको उसका भी बता देता हूँ। ये आपने अंडा इसमें ऐसे ऐसे करके ऐड कर देना, ठीक है। और साथ ही इसमें कभी भी चम्मच नहीं हिला देना, वरना वो बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस बन जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये जिस तरह आप डालें आपने अंडा, ये बड़े चंक इसके बड़े बड़े होके आ गए। अब आप क्या करेंगे, आप इसे ये देखें ज़बरदस्त किस्म में का आपका ये सूप बिल्कुल रेडी है। मैं इसका सिर्फ फ्लेम ऑफ करूँगा और हम आपको सर्विंग का तरीका बताएंगे कि मैं इसको सर्व किस तरह कर रहा हूँ। ये हमारा इस कंडीशन में सूप बिल्कुल रेडी है। चलें जी, अब हम एक ब्रेक लेते हैं और फिर हम आके इसको सर्व करते हैं। ये देखें, हमारा सूप मैंने सर्व कर दिया है। ज़बरदस्त किस्म का आपको हॉट एंड सार सूप रेडी है और इसको मैंने सर्व किया है विद क्रैकर्स। आपको देखें, मैंने अपने सूप बाउल में से सर्व किया है और ये क्रैकर्स के साथ मज़े से क्रैकर्स खाएँ और सूप पिएँ, इंजॉय करें और हमारी और आपकी दोस्ती की शमा भी रोशन है। तो जी, आज के इस चाइनीज़ रेसिपी को आपको ज़रूर ट्राई करेंगे घर में और इन्जॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और रेसिपी को ट्राई करते रहिएगा और कमेंट में अपना प्यार देते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।